जिनके पास में धन संपदा बहुत होती है वो कोई ना कोई ऐब जरूर पालते हैं। उनको ये लगता है कोई क्लब व्लब ज्वाइन करें, बड़े लोगों के साथ जा कर के बैठें। लियो टॉलस्टॉय ने एक कहानी लिखी थी जो इस समय हम लोग सुना नहीं सकते, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसमें उन्होंने दो बातें बड़ी अद्भुत कही थी। एक व्यक्ति, एक किसान जो सबसे ज़्यादा खुशहाल था, जिसके घर में प्रेम बहुत था, जिसके बच्चे बड़े आज्ञाकारी थे, जिसकी पत्नी इतनी आदर्श महिला थी कि अपने पति के मन में कोई भाव आए तो उससे पहले उसको समझ आ जाता था और उनको कभी दुखी नहीं होने देती थी। और पति भी इस तरह के थे जो अपने घर का, परिवार का, पत्नी का, बच्चों का, बड़ों का, सबका बहुत ध्यान रखने वाले इंसान थे। तो शैतान ने अपने सारे प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई और बुला करके कहा कि हमने धरती को नरक बनाना है और दरिद्रता फैलानी है, तो तुम लोग जाओ, सबसे पहले गांव में उस आदमी को, उसका दिमाग खराब करो। वो आदमी अगर हिलता है तो उसको देख देख के बहुत सारे लोग जो है वो अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं। उसका दिमाग खराब करो। बहुत तरीके ढूंढे गए, बहुत तरह से लड़ाई कराई गई। बोले क्या क्या करना होगा, तो कहा गया पति पत्नी में झगड़ा कराओ तो उनके घर में दरिद्रता आएगी। उनके घर में चीजें रखने का तरीका बिगाड़ दो, कबाड़ी का घर बना दो, चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, ढूंढने पर कोई चीज मिले ही नहीं। इनको जो है खान पान इनका बिगाड़ दो, ये रोगी हो जाएं। इनके घर में जाओ और इनको किसी चिंता में डाल दो जिससे इनको नींद ठीक ना आए। इनके पड़ोसियों के साथ इनका व्यवहार बिगाड़ दो जिससे ये झगड़े में पड़े रहे, मुकदमेबाजी होती रहे, क्योंकि दरिद्रता लानी है इनके घर में। और ये जो सुबह उठ करके अच्छी योजना बनाते हैं, अच्छी सेहत बनाते हैं, सवेरे उठकर भगवान का नाम लेते हैं, इनसे इनका भगवान का नाम छीनो। और ये जो अच्छी योजना बना करके बैठते हैं, इनको योजना बनाने का टाइम ही मत दो। इनकी योजना तो इस बात में रहनी चाहिए कैसे किसको नीचा दिखाना है, कैसे झगड़ा करना है, बदला कैसे लेना, ऐसे चक्कर में डालो इनको। अब वो लोग गए और जाकर उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं बना। उस आदमी पर असर ही नहीं हुआ। उसके घर में कोई बच्चा बिगड़ा नहीं, ऐब सिखाने की कोशिश की गई, कुछ भी नहीं हुआ। आखिर में जो है शैतान जो महाराजा था सबका, उसने कहा मैं एक लिक्विड तैयार करता हूँ, इसमें जानवरों का, उल्लू का, सूअर का, लोमड़ी का, सबका अंश डालूंगा। बड़ी लंबी कहानी है कि वो चीज मैं दूंगा और वो तरह तरह की, सांप का भी असर होगा उसमें, भेड़िए का भी असर होगा। बुद्धि को बिगाड़ने के जितने नशे होते हैं वो नशे मिला करके मैं एक चीज तैयार कर रहा हूं। तुम जाओ और उनको नशा कराओ, किसी तरह से दोस्ती करके एक बार नशा करा देना और उसके बाद देखना इनके घर में क्या होता है। ऐब सिखा दो इनको। और बस वही किया, कहानी नहीं सुना रहा हूं आगे। कहते हैं कि उसने जाकर के बस वही आदत डाल दी, नशा करने की, तरह तरह के नशे करने की आदत डाल दी। और जो अपने बच्चों पर जान छिड़कता था उस व्यक्ति ने कहाँ बड़ी पार्टियां करते करते पत्नी से ही कहा कि तुम शराब परोसो, तुम ये नशा कराओ। बच्चे जो है बीच में आकर बोलते थे कि फादर से बोलते थे कि पिताजी ये क्या कर रहे हो, उनको थप्पड़ मारने लग गया। तो एक दिन शीशी उठाकर पत्नी के सिर में मार दी, घर नरक बनने लग गया। दुनिया आकर के देखती है कि जिस आदमी को देखकर दुनिया सीखती थी आज उसका घर खराब हो गया है। शैतान हंस रहा है और कह रहा है कि अब हम धरती पर नरक बसाने की तैयारी कर चुके हैं। बड़ी लंबी कहानी है। मैं सार में ये बताना चाहता हूँ कैसे करके घर के अंदर समस्या आती है। और उसके बाद उसने कहा कर्जदार बनाओ इस आदमी को। महाभारत में पढ़िए आप, यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद जो है, जिस समय यक्ष ने कहा कि तुम्हारे 4 भाई
मृत पड़े हुए हैं। मेरे सवालों का जवाब दो तो तुम्हारे भाइयों को जिंदा करता जाऊंगा, नहीं तो तुम भी मरोगे। और फिर उसने प्रश्न किया कि बताओ इस दुनिया में सुखी कौन और दुखी कौन? तो एक उत्तर देते उन्होंने कहा, जिसके सिर पर कर्जा रहता है वो आदमी दुखी रहता है, और जो कर्जहीन होता है वो आदमी हमेशा सुखी रहता है। आपको आश्चर्य लगेगा कि जिस समय भारत को आज़ादी मिली तो विंस्टन चर्चिल ने एक बात कही थी कि हम लोग जा तो रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें हमें इस देश में करनी चाहिए। पहली बात ये करनी चाहिए, भारतीयों को दिखावा करने की आदत है, ब्याह शादियों में बहुत खर्चा करते हैं, सोने चांदी की चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं, मकान वकान बनाने में बड़ा पैसा खर्च करते हैं ये लोग। इनको कर्जे लेने की आदत है, इनको कर्जा लेने की आदत डालो। बैंकों से लोन लें, दूसरे तरीके से लोन लें। ये लोन वाले बन जाएं तो ये लोग दुखी भी रहेंगे, और इनको पढ़ाई करने की ऐसी आदत डालो कि ये बिजनेस से ज़्यादा नौकरी करना पसंद करें। बड़े सारे सूत्र बोले थे उसने, और कहा था कि लोन लें। और बैंक जो हैं लोन देने वाले, कोई भी बैंक कभी भी उसकी खुद की बिल्डिंग नहीं होती, ये ध्यान रख लेना। किसी बैंक की अपनी बिल्डिंग नहीं है, किराए की बिल्डिंग में आकर रहते हैं और कर्जा देते हैं लोगों को। एक अलग थ्योरी है जिसकी चर्चा इस समय मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में समृद्धि रहे तो भैया कर्जदार बनने की आदत मत डालो। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका घर समृद्धि से भरपूर रहे और आपका व्यापार ठीक ठाक चल सके, तो मैं कुछ सूत्र आपको बता देना चाहता हूँ। उनका चलता हुआ व्यापार फेल हो जाता है जिन लोगों के जीवन में कुछ खास तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात, जिन पार्टनर्स में, मालिकों में या भाइयों में आपस का विश्वास टूटने लग जाए और मन मुटाव रहने लग जाए और संदेह आने लग जाए, शक आने लग जाए, डाउट आने लग जाए, गड़बड़ वहाँ से शुरू होती है। कभी भी एक दूसरे का विश्वास टूटने मत देना, गलतफहमी को पनपने मत देना। अगर गलतफहमी पनप गई, शुरुआत में गलतफहमी छोटी सी बात लगती है, अगर उसको आपने निराकरण नहीं किया तो किसी न किसी दिन वो नफरत में बदलेगी। नफरत जो है लड़ाई में बदलेगी। जो दो मिलकर के आगे बढ़ रहे थे वही अपने कंपनी को, अपने काम को तोड़ने वाले बन जाएंगे। कभी कभी भाइयों में ये बात हो जाती है, कभी कंपनी के डायरेक्टर्स, मालिक लोग, पार्टनर्स, उनके अंदर मुसीबत हो जाती है। आपसी विश्वास हट जाए और निज स्वार्थ में व्यक्ति लगने लग जाए, या भाइयों के बीच में कहीं पत्नियों के द्वारा पतियों के कान भरने का काम शुरू हो जाए। अगर फैसले लेने हो, घर में बैठ के फैसले नहीं करने चाहिए। अपनी मीटिंग भी करनी हो तो बाहर जाके करो। छोटे छोटे बच्चों की लड़ाइयाँ, छोटी छोटी लड़ाइयों में मनमुटाव महिलाओं का रहता है, वो अपने पतियों को कान भरती रहती हैं, इनके साथ रहने से हम लोगों की तरक्की नहीं होने वाली है, ये लोग हमारी बेइज्जती करते हैं। वो बहुत छोटी बात सोचती हैं, ये नहीं सोचती कि आने वाले समय में कितनी बड़ी मुसीबतें हो सकती हैं। जिनके घर में कान भरने वाले पति के महिलाएं हों, भड़काने वाली, और कहना चाहिए मुंह चढ़े नौकर हों, कंपनी में हो या किसी के घर में हो, मुंह चढ़े हुए नौकर जो भड़काएं और खुद खाएं। बहुत जगह ये मुसीबत है। चमचागिरी करने वाले, ग्रुपबाजी हो जाती, ये मैनेजर का, ये बड़े मैनेजर का, ये छोटे मैनेजर का है, ये साहब कैशियर का है, ये फलाने का है, ये उनके चमचे हैं। जहां ये ग्रुप बनेगा और मालिकों को आपस में भड़काएंगे, जा कर के ऑफिसरों को भड़काएंगे जा कर के, और उनको भड़का के खुद खाएंगे, वहाँ चौपट होगा ही होगा धंधा सब कुछ। और जिस संस्थान में, ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में अकाउंट्स, हिसाब किताब रखने वाला जो भी व्यक्ति है, जो भी अकाउंट्स विभाग है, वो जो डिपार्टमेंट है, उसमें बराबर चौकसी नहीं होती है, चेक नहीं किया जाता,
हिसाब किताब मुनीमों के भरोसे छोड़ दिया जाता है। अकाउंटेंट्स जितने भी हैं वो हिसाब किताब देखते रहें। साहब को जो है इतनी फुर्सत नहीं है जाकर उनके साथ बैठ सके, क्योंकि किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गला होता है वो अकाउंट्स विभाग होता है। वित्त विभाग जो है वही उसका गला है। गला आपके हाथ में है तो वो समझ लीजिए कि सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन आपके हाथ में है। हर एक व्यक्ति का पहला नियम होता है कि अपने और सब काम बाद में देखें, पहले अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाकर के कम से कम आधा पौना घंटा वहाँ लगाना चाहिए। अगर लगाते रहोगे तो आप ठीक रहोगे। जो आदमी अपना हिसाब किताब नहीं करता, चाहे छोटा सा घर है उसका, छोटा सा काम है अपना, अगर अपना हिसाब नहीं करेगा तो उसके गड़बड़ होगा ही होगा। और ध्यान रख लीजिए, जिसके यहाँ छोटी मोटी चोरी रोज चलती रहती है और देखने वाला कोई भी नहीं है, तो वहाँ पर बड़ी चोरी भी होगी और काम खराब होगा। किसी भी एक बर्तन में अगर एक बार छेद हो गया, धीरे 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 करके सारा पानी जमीन में चलता चला जाएगा। इसलिए चोरी रोकने पर पहले काम करना चाहिए और इसमें सबसे ज़्यादा कठोर होना चाहिए। कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं, छोटी पूंजी लेकर के आप बड़ा काम करना चाहोगे और बाद में इसकी टोपी उसके सिर रख करके काम करोगे, कैसे भी काम चल जाए, कभी इधर से लोन लिया कभी उधर से लोन लिया, तो एक न एक दिन कोई झटका बड़ा लग गया तो वो सारा का सारा कारोबार ज़मीन में चला जाएगा। काम के घंटों में जो लोग जी चुराते हैं काम से और काम को लटकाते हैं कल पर, और समय पर निर्णय जो लोग नहीं लेते, ये समझ लेना उनकी भी कंपनी डूबती जरूर है। काम करने वाले जितने भी लोग हैं, अगर वो काम से जी चुराते हैं, मोबाइल फ़ोन पकड़े बैठे रहते हैं या फिर जो है अपना कोई और सोशल मीडिया पर बिजी हैं और बेकार से समय बिताते रहते हों, टाइम पर आए नहीं और टाइम से पहले उठकर चले जाएं, तो समझ लेना चाहिए दिवाला निकालने के लिए यही लोग बैठे हुए। दिवाली मनाना चाहते हो और दिवाला निकालने वाले पहले बैठे हैं। आपके घर में लक्ष्मी बाद में आएगी, लक्ष्मण जी को बाहर करो पहले, जो काम खराब कर रहा है आपका। ये भी जरूर ध्यान रख लीजिए कि जो लोग ग्राहक की संतुष्टि पर ध्यान नहीं देते, ग्राहक नाराज हो रहा है और वो परवाह नहीं करते, तो ये ध्यान रख लेना कि लक्ष्मी जी रूठेंगी जरूर, क्योंकि एक असंतुष्ट नाराज ग्राहक 100 को तोड़ेगा जरूर, और अगर एक संतुष्ट होता है तो 100 को जोड़ेगा जरूर। ये सीधा सीधा नियम है। और अगर आप फैक्ट्री भी लगाना चाहते हैं तो सीधा नियम ये है कि आपको अगर 1 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है तो कम से कम कोशिश करो 1.5 एकड़, हो सके तो 2 एकड़ ज़मीन लो, क्योंकि कल आपको विस्तार करना पड़े तो आप जो है उसका विस्तार कर सको, उसे बढ़ा सको। और जितनी पूंजी के बारे में आपने सोचा है कि इतनी लगेगी, 2 करोड़ लगेगी, 2.5 करोड़ लगेगी, तो अगर 2.5 करोड़ लगेगी तो 3 करोड़ का इंतजाम करके जो आदमी चलता है वही आगे बढ़ता है। और जो ये सोचता है लगेंगे तो 2 करोड़, लेकिन हम खींच तान करके 1.5 में 1.60 में काम कर ही लेंगे, बाकी इधर उधर से पकड़ लेंगे, तो उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए वो शुरुआत से ही सिरदर्द मोल ले रहे हैं। ये मैंने आपको सार की कुछ बातें कही हैं। इन सब को कहने का मेरा मतलब केवल यही है कि आप आगे बढ़ सकें और अपनी तरक्की कर सकें, तो इसके लिए आपको जो है ये सावधानी बरतनी चाहिए। अब थोड़ी सी बात आपको और करना चाहता हूँ। घरों के अंदर आपकी जो काल चक्र है वो उसका परिचायक बनती है घड़ी। घड़ी को कभी भी बंद घड़ी आपके घर में नहीं रहनी चाहिए, साफ सफाई करके रखिए। और घर के अंदर कुत्ते बिल्ली, जिसके यहाँ कुत्ते बिल्ली बहुत ज़्यादा आते हैं, ख़ास तौर से बिल्लियाँ, छिपकलियाँ, काकरोच, चूहे दौड़ रहे हों, ये दरिद्रता की निशानियाँ हैं। इन्हें बाहर करना चाहिए, नहीं तो ये सबके लिए दरिद्रता लेकर के आती हैं। घर की चीज़ें जितनी साफ सफाई कर सकते हो, मुस्कुराते हुए रह सकते हो घर के अंदर, बाहर का कोई भी तनाव लेकर के मत आइए, नहीं तो आपके घर के अंदर लक्ष्मी माता की कृपा हो भी रही हो, टिकेगी नहीं। इसलिए जो मैंने श्लोक आपको सुनाया था उसमें कहा है उत्साह संपन्नम, आदमी उत्साह से रहे, मुस्कुराहट, प्रसन्नता और उल्लास, जोश में रहे, अपने काम को कल पर न टाले। काम करने की सही जानकारी व्यक्ति को होनी चाहिए, कोई ऐब ना पाले। शूरम
और बहादुरी करके जिए। कृतज्ञम, किसी ने आपके लिए कुछ भी अच्छा किया है तो उसके एहसान को जरूर माने। किए हुए उपकार को जो मानता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। विश्वासघाती व्यक्ति थोड़ी देर के लिए तरक्की कर सकता है, आखिर में वो डूबता जरूर है। दृढ़ सौहार्दम च, और कहा है जिस व्यक्ति के अंदर लोगों को मित्र बनाने का गुण होता है। हर एक के साथ व्यवहार करते समय इस तरह का व्यवहार करे कि हर कोई उसके साथ दोस्त की तरह जुड़ता चला जाए, तो समझ लेना चाहिए उस व्यक्ति की जिंदगी में बहुत बहुत सारी समृद्धि खुशहाली आती चली जाएगी। इसलिए इन सब बातों को जरूर ध्यान में रखिए। जैसे प्रत्येक दिन व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होती है, जिसका मतलब होता है कि शरीर को चलाने के लिए और ऊर्जा देने के लिए हमारे लिए भोजन चाहिए। जिस तरह से मस्तिष्क को शांति देने के लिए और नवीनीकरण करने के लिए मस्तिष्क का नींद चाहिए, और जैसे हमारे फेफड़ों को और पूरे शरीर को वायु और प्राण शक्ति के संचार के लिए श्वास लेना जरूरी है, इसी प्रकार से ये भी बात ध्यान रख लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भक्ति की भी आवश्यकता है, और प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन अपनी बुद्धि को, मस्तिष्क को शक्ति देने के लिए विचारों का भोजन, ज्ञान का भोजन भी हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। क्योंकि हमारे अंदर की जो ज्ञान की लौ है, समझ की लौ है, वह धीरे धीरे संसार की बातों के कारण उसके ऊपर धूल गिरने लग जाती है। हम जो है निस्तेज होने लग जाते हैं, हमारी जो लौ है वो कम होने लग जाती है। दीप शिखा की लौ जैसे कम हो जाती है, बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग अपने अंदर निस्तेज हो जाते हैं और हमारे अंदर की प्रेरणा मिट जाती है। हम लोग अपने स्वास्थ्य के संबंध में जो नियम निभाने चाहिए वो नहीं निभा पाते, अपने भोजन पर ध्यान नहीं दे पाते, कहीं ना कहीं हम लापरवाही करने लगते हैं। कभी कभी हम अपने कर्तव्य कर्मों में भी लापरवाही करने लगते हैं, अपने बड़ों के प्रति कर्तव्य निभाने में लापरवाही करने लगते हैं। हमें जितनी उन्नति करनी चाहिए उसमें भी हम कुछ न कुछ लापरवाही करने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की अग्नि बुझ चुकी होती है, वो मंद पड़ती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए वैचारिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, ज्ञान शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमारे महान पुरुषों ने ऐसी व्यवस्थाएं दी कि सुबह उठ कर के आप जहां भजन पूजन करें वहीं किसी न किसी अच्छे ग्रंथ का पढ़ना, महान पुरुषों की वाणी सुनना, और अगर हो सके हर दिन सत्संग हो सके तो इससे तो अच्छा कुछ भी नहीं। और आज के दौर में एक अच्छी बात यह है कि हम सभी के लिए जहाँ टीवी और सारी चीज़ें सुनाता है, तो सत्संग भी हम टीवी के माध्यम से अपने घर बैठे हर दिन सत्संग कर ही सकते हैं। ध्यान रखिए कि जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता जाता है, हमारे जीवन में तरह तरह के उतार चढ़ाव आते जाते हैं, और कभी कभी जब दुर्भाग्य बहुत बड़ा प्रभाव लेकर आता है तो ये ध्यान रख लीजिए कि व्यक्ति बहुत बहुत अकेला हो जाता है। उस समय आपके अंदर की समझ भी काम नहीं करती, आपकी शक्ति काम नहीं करती, अपनों का साथ नहीं होता, सभी लोग विपरीत होते हैं। ऐसे समय में कोई तो सहारा बने, और वो सहारा कोई और बने ना बने, परमेश्वर सबका सहारा है। और ये ध्यान रख लीजिए, आपके अंदर की शक्ति आपके लिए बहुत बड़ी ताकत है, और इस शक्ति को ही परमेश्वर अपनी कृपा से बढ़ाते हैं। जीतना खुद ही होता है, समस्या का सामना खुद ही करना होता है, लेकिन ये ध्यान रख लीजिए परमेश्वर आपको आंतरिक प्रेरणा देते हैं। इसलिए बड़े बड़े महान पुरुषों के जीवन में कितने कितने तरह के संकट आए, लेकिन उन संकटों के सामने जब पूरा संसार उनके विपरीत खड़ा हुआ था, कौन सी ऐसी अंदर शक्ति थी उनके जो उन्हें कह रही थी कि उठो, आगे बढ़ो, तुम्हारा मार्ग सही है, तुम्हारा चिंतन सही है, तुम्हारी दृष्टि सही है, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं।
युग बदलेगा, संसार की धारा बदलेगी। ये भीड़ तंत्र ये अभी तुम्हारा विरोध करने के लिए तुम्हारे सामने है, और समय आएगा यही भीड़ तंत्र तुम्हारी ताकत बनकर तुम्हारे पीछे चलने लग जाएगा। और ऐसा ही हुआ। महान पुरुषों के जीवन में इसी तरह की घटनाएं घटी कि विरोध करने वाले ही उनकी शक्ति बन गए। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि परमेश्वर को कहा गया है, प्रार्थना भी करनी चाहिए, आनंदामृत रूपस्त्वम त्वम ही शांति निकेतनम, हरसि प्राणी नाम दुखम विदधासि सदा सुखम। आनंद और अमृत का स्वरूप हो परमेश्वर आप, और आप ही देते हो शांति, क्योंकि शांति के आगार भंडार आप ही हो। मनुष्य की खोज आनंद की खोज है, मनुष्य की खोज सुख की खोज है। प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक दिन प्रयास एक ही होता है, अपने आप को सुखी बनाने के लिए और अपने दुख को दूर भेजने के लिए हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। कमाल की बात यह है, सुख हमारी तरफ आता नहीं और दुख जो है पूरी ताकत से हमारे चारों तरफ आकर के लिपट जाता है। जिसे पकड़ना चाहते हैं वो भागता है, और जिसे हम पकड़ना ही नहीं चाहते और छोड़ना चाहते हैं वो लिपट जाता है। बड़ी चिंता होती है कि ये होता क्यों है। बीमारियां अपने आप आती हैं, दुख अपने आप आता है, परेशानी अपने आप आती है। बीमारियों को हटाने के लिए, सुखी करने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जहाँ सहारा शक्ति लेने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, वहीं साथ में थोड़ी सी कृपा खुद की भी चाहिए। और खुद की कृपा तब होती है जब आप खुद पर कृपा करने के लिए तैयार हो जाए। तो थोड़ी सी कृपा खुद पर भी कर लिया करें, बैठ जाया करें थोड़ी देर भगवान की भक्ति के लिए। क्या बिगड़ेगा भाई, थोड़ी देर के लिए सर्दी से कंबल प्यारा लगता है, बाहर निकल आइए, बैठिए अपने कमरे में बैठ के। भगवान को तो आप कहीं भी बैठ करके उसका ध्यान कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, उस परम सत्ता के साथ जुड़ सकते हैं। दुनिया का हर पेड़ पौधा ऊपर की तरफ देखता है, पत्ते ऊपर उठे हुए हैं, छोटियाँ ऊपर उठी हुई हैं, ऊपर से ही वो फल फूल पाते हैं। हम ऊपर वाले का नाम तो लेते हैं, कहते हैं बस ऊपर वाले की कृपा रहे तो सब ठीक है, लेकिन ऊपर वाले को मानने के लिए तैयार नहीं, और मान भी लें तो जानने को तैयार नहीं। तो जानना भी है, मानना भी है, और फिर मानने के साथ उसे अपनाना भी है कि वो हमें अपना ले, हम उसको अपना लें, वो मेरा बन जाए, हम उसके बन जाए। तो सभी के जीवन में आवश्यक चीज़ है कि हम सभी सुख चाहते हैं और दुख को दूर भेजना चाहते हैं। इसी के लिए हमें बुद्धिपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता होती है। बुद्धिपूर्वक कार्य करेंगे तो हम प्रत्येक समस्या को, जो भी हमारे जीवन में आ रही है, उस पर चिंता करते हुए अपने मस्तिष्क के अंदर ऐसा धुआं पैदा ना कर दें कि हमारा मस्तिष्क काम ही ना करे। मस्तिष्क को करें शांत और अपनी चिंता परमात्मा के हवाले करें, लिख करके पेपर पर। जैसे विधियां हम लोग ध्यान की बताते हैं ना, उसमें एक विधि ये होती है कि परमेश्वर को अपनी चिंता सौंपिए, लिखिए चिंता को कागज पर, और जाकर के भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख कर के आइए और ये कहिए, मैं भी आपका और मेरी चिंता भी आपकी। चिंतन आपका मैं करूं और मेरी चिंता को दूर करने वाले प्रभु, चिंता हरण आप ही हो, आप ही संकट मोचक हो, आप ही मुझे कोई रास्ता सुझाओ, कोई मार्ग सुझाओ। और मनन पूर्वक अपने रास्ते खोजिए, सहायता मांगिए, रास्ते निकलेंगे। किसी न किसी तरह से रास्ता निकलेगा, बात बनेगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए परमेश्वर का बन जाए, उसके भक्त बने। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वे लोग मुझे पा जाते हैं, मुझसे युक्त हो जाते हैं, मुझे मिल जाते हैं, उनकी सद्गति हो जाती है, वो लोग अपना कल्याण कर लेते हैं। जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति, भगवान कह रहे हैं मेरे प्रति, जिनकी अनंत अनंत अनन्य भाव से भक्ति जाग जाती है,
वे लोग संसार में कर्म करते हुए, अपना व्यवहार निभाते हुए, अपने जिम्मेदारियां पूरी करते करते, मेरी भक्ति करते करते मुझे पा जाते हैं और उनको किनारा मिल जाता है। संसार भव सागर है और इस सागर में तरने के लिए हम लोग आए हैं, सब उत्तीर्ण होने के लिए आए हैं, सफल होने के लिए आए हैं, तो गोता न खा जाएं बीच में। तो इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो ये कहा, मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मत चित्ता, जिनका चित्त मुझ में रम गया है, मुझ में निरंतर ध्यान लगाने वाले जो लोग हैं, मदगत प्राणा, और जिनके प्राण, जिनकी शक्ति मुझ में लग गई। बोधयंतश्च परस्परम, वे लोग आपस में भी बातचीत करते हैं तो वो परमेश्वर की ही खबर देते हैं, उसका ही संदेश, उसी की बात, वही चर्चा। भक्ति वाले लोग भक्ति की बातें करेंगे और जो सांसारिक लोग हैं सांसारिक बात करेंगे, जो रोगी हैं रोग की बात करेंगे, भोगी भोग की बात करेंगे, ऐबी ऐब की बात करेंगे, जुआरी जुआरी की बातें करेंगे, बेईमान लोग बेईमानी की बात करेंगे, छली कपटी लोग जो छल कपट की ही चर्चा करेंगे। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि वे जो मेरे हो गए हैं, जिनके प्राणों में मैं रम गया हूँ, जिनके प्राण मुझ में लग गए हैं और जिनका चित्त भी मेरा हो गया। कृष्ण भगवान के लिए भक्तों ने एक नाम दे दिया, बड़ा अद्भुत नाम है, चित्त चोर जो है श्री कृष्ण को कहते हैं कि हमारा चित्त तो कृष्ण ने चुरा लिया। मतलब हमारा चित्त जो है वो हमारा नहीं रहा, वो तो कृष्ण का हो गया, भगवान का हो गया, क्योंकि वो मन मोहन है, मन को मोह लेते हैं। मन को मोह लें मतलब हिप्नोटाइज कर दें हमें, ऐसा स्वरूप कृष्ण का है। सीधा मतलब ये हो गया कि भगवान के रंग में रंग जाएं, उसके सम्मोहन में रंग जाएं, तो क्या फिर काम धंधा नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, सांसारिक कार्य नहीं होंगे, ज़्यादा अच्छे से हो सकेंगे। अभी तो आपके दिमाग में न जाने क्या क्या चीज़ें चलती हैं, और जब आप भगवान के हो जाते हैं तो आपके अंदर भगवान की तरंग रहती है, उसका नशा रहता है, उसकी खुमारी रहती है। तब आप जो कार्य करेंगे ज़्यादा आनंद पूर्वक करेंगे। मतलब अगर ग्राहक आ गया तो भगवान का रूप देखिए, ग्राहक नहीं आया तब तक जो है अपने दुकान की सुव्यवस्था बनाए रखिए और अपने आप को प्रेमपूर्ण ढंग से बैठाएं और ये समझें कि ये मेरी दुकान ही नहीं है, ये मेरा बिजनेस, ये मेरा ऑफिस वाला स्थान, ये मेरा कर्म क्षेत्र है और मेरा कर्म क्षेत्र भी धर्म क्षेत्र बन जाए। अपने कर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाओ क्योंकि यहाँ आप जब काम कर रहे हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आपका वह कर्म भी पूजा बन जाए। कर्म को पूजा बनाने का मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले तो अपने काम को प्यार करने वाले बने। जिस भी काम को करने का मौका मिले उसको बहुत प्यार करिए। अपने दुकान पर पहुंचने के साथ साथ सबसे पहले तो उस प्यारे प्रभु को याद करो जिसकी कृपा से आपको ये रोजी रोटी का ठिकाना मिला है, ये आपको अपना स्थान मिला है। जिस कुर्सी पर जाकर के बैठोगे आप, अपनी गद्दी पर जाकर के बैठोगे, उस पर आप एक दृष्टि डालना जिसमें पहले अपने भगवान को याद करके परमात्मा की भक्ति वाली दृष्टि उसके ऊपर डालना और ये कहना, प्रभु आपका दिया हुआ स्थान है, आपकी दी हुई गद्दी है, इस गद्दी में सबसे पहले तो आप ही विराजमान हो जाओ, मेरे हृदय में भी आकर के बैठो, सुख दो, समृद्धि दो, खुशहाली दो, धन वैभव बढ़े, लेकिन धन वैभव के साथ मेरा धर्म भी बढ़े, मेरे घर परिवार में सुख शांति आए, मेरी कमाई पवित्र कमाई हो, धर्म की कमाई जो मेरे घर परिवार को भी खुशहाल कर दे, मेरी पीढ़ियों को भी आबाद कर दे। मैं अपना भी भला चाहूँ लेकिन अपने ग्राहक का भी भला चाहूँ। जब किसी ग्राहक को ये भरोसा होता है कि इस दुकान पर बैठा हुआ मालिक वो लूटने के लिए नहीं बैठा, ठगने के लिए नहीं बैठा, ये व्यक्ति मेरा भला करता है, पैसे तो सबने कमाने हैं लेकिन चीज़ भी ठीक देता है,
इसका काम सही है, ये धोखेबाज आदमी नहीं है। आपकी गुडविल बननी चाहिए, आपकी भक्ति आपके बिजनेस को आगे बढ़ाती है, ध्यान रखना। केवल दिखावे के लिए तिलक माला लगा करके कोई व्यक्ति बैठ जाए तो लोगों को जब उसके द्वारा गलत चीज़ मिलती है तब आपके प्रदर्शन से उनको कुछ और ही समझ में आने लग जाता है कि बाना तो भगवान का पर अंदर से तो ठगा है। और जैसे सांप से लोग दूर भागते हैं ना, ऐसे फिर दूर भागते हैं। और जब दिखाई देता है कि सच में अंदर बाहर से आदमी सही है, तो लोग क्या कहते हैं, अपने बच्चे को भी कहते हैं, आपस में भी बात करते हुए कहते हैं कि इस दुकान पर किसी को भी, छोटे बच्चे को भी भेज दोगे ना, आंख बंद करके भेज दीजिए, सही चीज मिलेगी और सही नाप तोल मिलेगी। वो आदमी औरों से भले ही महंगी चीज दे दे, लेकिन इसके यहाँ की चीज सही होगी। लोग महंगी चीज लेना पसंद कर लेंगे, घटिया चीज नहीं लेंगे, कम नाप तोल की नहीं लेंगे। ठग वाली भाषा लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं। आप अपने हाथ में, एक हाथ में टुकड़ा लेकर के चलिए, दूसरे हाथ में छिपा करके डंडा लेकर चलिए और कुत्ते को खिलाने चलिए। कुत्ता आपके टुकड़े की तरफ भी देखेगा और आँख की तरफ भी देख रहा होगा। जैसे उसको आँख देखता है तो पता लगता है चालाक आदमी है। वो कुत्ता रोटी की तरफ तो आता है, लेकिन ऐसे दबे पाँव आता है, उसको लगता है छीन के जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो डंडा मारेगा। आँखों से कुत्ते तक को भी समझ में आ जाती है कि आदमी के अंदर चालाकी है। आपकी आंखें बोलते हैं, आपका चेहरा बोलता है, आपके हाव भाव बोलते हैं। इसलिए ध्यान रख लीजिए, भक्ति जब आपकी जिंदगी में आएगी तो आपकी आंखों से भी परमात्मा बोलेगा और आपकी आंखों से भी धर्म बोलेगा और आपके व्यवहार से भी धर्म बोलेगा। और वो धर्म जो है, आपको विज्ञापन लगा करके पब्लिसिटी करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी तो मुख से जो पब्लिसिटी होती है ना, माउथ पब्लिसिटी, वो पब्लिसिटी होगी और वो विज्ञापन सबसे बड़ा विज्ञापन होता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये नहीं सोचना कि धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति का बिजनेस नहीं चलता, ये तो छली कपटियों का चलता है। किसी भी फील्ड में आप हैं, आपको सफलता मिलेगी जब आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर आएंगे। लेकिन सबसे पहले कोशिश करो कि चित्त में परमेश्वर बसे। जिसके चित्त में परमेश्वर बस गए, चिंतन में भगवान बस गए, बस कृपा होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि उसकी तो चर्चा ही, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर का चिंतन करता है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कथयन्तस्य माम नित्यम, मेरी चर्चा नित्य करेंगे, मेरे दिए हुए पर तुष्यंती, संतुष्ट होंगे, रमन्ति च, आनंद मनाएंगे। भगवान ने जो खुद दिया उसमें आनंद मनाना, उसमें संतुष्ट होना, उसकी चर्चा करते हुए जीना, एक दूसरे को भगवान की जानकारी देना कि जाओ मंदिर में हम गए, वहाँ जाकर कितनी बड़ी कृपा हमको मिली। ये सारी चर्चाएं व्यक्ति जो है तब करने लग जाता है जब किसी के चित्त में भगवान बस जाते हैं। और चित्त में बसने के साथ में कहते हैं मदगत प्राणा, ये बड़ी अद्भुत बात कही। उसके प्राण और इंद्रियां भगवान में लीन रहती हैं। प्राणों में जैसे भगवान, मतलब उसका पूरा जीवन ही प्रभु को समर्पित हो गया। भगवान के भक्तों की पहचान बताई भगवान श्री कृष्ण ने। देखा जाए तो हम सब लोग ईश्वर के हाथों की वो पेंसिलें हैं जो कुछ इस दुनिया में अच्छे चित्र उकेरने के लिए खड़े हुए हैं। हमको मौका दिया गया है कि कुछ ऐसे चित्र बनाओ कि जिन्हें आदर से, सम्मान से याद किया जाए। अपने विचारों को, भावनाओं को अच्छा बनाइए। देखिए, आपके विचार जब अच्छे होते हैं ना, तो ये बात जरूर है कि विचार ही भावना तक ले जाते हैं। जैसे भाव और भावना होती हैं, वैसे फिर आपके एक्शन होने लग जाते हैं, और जैसे एक्शन होते हैं, कर्म होते हैं, उसी के अनुरूप फिर परिणाम भी आते हैं। तो क्या, कहाँ से शुरू हुई बात? विचार, विचार के आगे भावना, भावना के आगे एक्शन, कर्म। अब आप सोचेंगे ये भावना क्या चीज है? क्रोध आ जाए तो वो क्या है? भावना। कोई भड़का दे तो भावना आ गई ना क्रोध की।
और क्रोध की भावना आ गई तो क्या आप चुपचाप बैठे रहोगे? उथल पुथल करने को तैयार हो जाओगे, और किसी ने जरा ज़्यादा भड़का दिया तो आप उठा करके किसी को पटकने को भी तैयार हो जाओगे। तो भावना कहाँ लेकर जाती है? एक्शन पर। और भावना बनी कैसे? विचार से। इसलिए अगर मैंने ये कह दिया ना कि विचार भावना तक ले जाते हैं, भावना कार्यों तक ले जाते हैं, कार्य परिणाम तक ले जाते हैं, आपने सुना, सुनने की कहा अच्छी बात कही कोई, लेकिन समझ में नहीं आई, मतलब हो गई कोई ज्ञान की बात। ऐसी कोई ज्ञान की बात होगी, ऐसे सुनने के बाद में हम लोग फिर आगे सरका देते हैं कि चलो अगली बात क्या कहते हैं वो सुनते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, आप जो है सबसे पहले एक शब्द पे अटक जाइए। विचार क्या है? चिंगारियां हैं हमारे मस्तिष्क में उठने वाले, अनेक तरह की चिंगारियां हैं, इनको ईंधन चाहिए। चिंगारी को ईंधन चाहिए, जैसी चिंगारी जैसा ईंधन। गलत विचार हैं तो ईंधन मिल जाए, कोई विचारों से भड़का दे किसी को तो भड़काने का परिणाम क्या हुआ? कुछ लोग होते हैं ना, शकुनी का रोल अदा करते हैं, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, सबको भड़काने का काम करते रहेंगे, और भड़काने का परिणाम ये होता है, कई बार देखते ना, भीड़ में किसी ने भड़का दिया, गलतफहमी पैदा कर दी, अफवाह फैला दी, और भीड़ जो है भागना शुरू कर देती है। भीड़ के अंदर न जाने कितने लोग दब के मर जाते हैं। ऊपर से किसी का एक कनस्तर दीवार पर रखा हुआ था, नीचे गिर गया, बड़ाम की आवाज आई, और दूसरी तरफ कहीं कोई जो है सत्संग हो रहा था, लोग बैठे हुए थे, और किसी पागल ने ये कह दिया उधर तो कोई बम फूटा है। अब इधर वाले जो है वो ज्ञान ध्यान तो भूल गए, ऐसे उठ के भागे, कुछ लोग जो बूढ़े बच्चे थे दब गए। अब आप क्या कहेंगे? एक विचार उठा ना, विचार ने एक डर की भावना पैदा कर दी। डर भी तो एक भावना है।